गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर्या स्कूल हमीरवाद। मैं फिरोज खान एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ लेकर अपना टॉपिक 12th इंग्लिश कंपलसरी में कंपोजिशन के अंदर एडवर्टाइजमेंट। आज हम पढ़ेंगे एकमेंडेशन। एकमेंडेशन आवास रिलेटेड, आवास से संबंधित, किससे संबंधित? आवास से संबंधित एडवर्टाइजमेंट पढ़ेंगे। विज्ञापन किससे रिलेटेड पढ़ेंगे? आवास से संबंधित। अब उसमें क्या क्या हो सकते हैं? अब आवास है वो किस किस टाइप से, जैसे आवास हम खरीद भी सकते हैं, फॉर सेल, फॉर परचेज, फॉर रेंट और टू लेट। मतलब बेचने, सेल यानी बेचने के लिए, परचेज यानी खरीदने के लिए, फॉर रेंट किराए पर देने के लिए, टू लेट फॉर रेंट किराए पे लेने के लिए और टू लेट किराए पर देने के लिए। ठीक है, इस प्रकार से इसका हेडिंग हो सकता है। ठीक है, तो हम यूं कह सकते हैं कि ये जो चार शब्द हमने लिखे हैं इसमें एडवर्टाइज रिलेटेड फॉर सेल एंड परचेजिंग में आ जाएगा ये साथ में, और साथ में किसके अंदर आ जाएगा? टू लेट या रेंट, फॉर रेंट के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर रेंट के स्थान पे हम ऑन रेंट कर सकते हैं। ऑन रेंट यानी किराए पे, ऑन रेंट किराए पे। तो बेचने के लिए, कोई भी भूखंड है उसको बेचने के लिए। ठीक है, खरीदने के लिए। ठीक है, किराए पर देने के लिए। और किराए पर लेने के लिए। ठीक है, ये अपना क्या हो जाएगा? एकमेंडेशन रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंस टॉपिक क्या होता है? हेडिंग होती है। ठीक है, हेडिंग मतलब शीर्षक होता है, वो क्या लिख सकते हैं? फॉर सेल लिख सकते हैं, फॉर परचेज, ऑन रेंट, टू लेट। ये चार इसकी हेडिंग हो सकती है। ठीक है, और इसमें इम्पोर्टेंट क्या होना चाहिए? इम्पोर्टेंट जो इसके अंदर तथ्य होते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, वो क्या और हो सकते हैं? अब जो भूखंड हम खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं या किराए पे ले रहे हैं, वो कौन से क्षेत्र में है? दूसरी इसकी महत्वपूर्ण बात क्या होती है? लोकेलिटी। लोकेलिटी का मतलब क्या होता है? स्थान। ठीक है, लोकेलिटी यानी खरीदने बेचने या किराए पे देने के लिए या किराए पे लेने के लिए जो स्थान, जो अपना भवन है या जो भूखंड है, वो कौन से स्थान पे है, यानी वो कौन सा क्षेत्र है, लोकेलिटी कौन सी लोकेलिटी है। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ रूम्स, उसमें कितने कमरे हैं। अब जैसे कि हम कोई भी चीज, कोई भूखंड बेच रहे हैं, ठीक है, कोई भूखंड यानी कोई भूमि बेच रहे हैं, तो अगर उस पे भूमि पे कोई कंस्ट्रक्टेड हाउस है या कोई कंस्ट्रक्टेड कार्य किया गया है, तो उसमें ये क्या लिखा जाएगा? रूम की संख्या लिखी जाएगी, अदरवाइज नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद एरिया, मतलब उसका नंबर ऑफ रूम यानी कमरों की संख्या। अब उसका क्षेत्रफल कितना बड़ा है। ठीक है, रेंज ऑन रेंट,
रेंज ऑफ रेंट, अगर रेंट पे दे रहे हैं या खरीद रेंट पे दे रहे हैं या रेंट पे ले रहे हैं, यानी किराए पे दे रहे हैं या किराए पे ले रहे हैं, तो उसकी क्या रेंज होगी, यानी किराया या उसकी क्या सीमा होगी। रेंज ऑफ रेंट यानी किराए की सीमा क्या होगी, कितनी सीमा से, यानी कितना किराया लगेगा उसका, या कितने किराया हम चाहते हैं, वो इसमें होना जरूरी है। उसके बाद एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर होता है। क्या होता है? एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर, पता व संपर्क सूत्र, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर यानी संपर्क सूत्र या संपर्क में जिससे हम संपर्क कर सकें वो नंबर। ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई और फैसिलिटी हो तो वो भी लिख सकते हैं हम। अदर फैकल्टीज, अन्य किसी भी प्रकार की सुविधाएं हो तो वो हम लिख सकते हैं। यानी एक एकोमोडेशन रिलेटेड अगर हम कोई भी क्या कर सकते हैं, कोई भी अगर वो लिखें, क्या लिखें, एडवर्टाइजमेंट लिखें, तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। समझ में आया? सबसे पहले अब हम इसमें देखेंगे एकोमोडेशन में फॉर सेल। क्या देखेंगे? फॉर सेल। इसको एक बॉक्स में बना देना है, ठीक है। फॉर सेल हमने हेडिंग डाल दिया है। अब फॉर सेल के बाद हम इसमें क्या नेसेसरीज लिखेंगे, क्या क्या चीजें होनी चाहिए इसमें, वो मैंने आपको वैसे भी बता रखा है, लेकिन स्टार्टअप से देखेंगे क्या क्या बातें लिखते हैं हम इसमें, ठीक है। अब लिखेंगे अवेलेबल। अवेलेबल ए वेल constructed house, available a well constructed house near बसंत विहार जयपुर, नियर बसंत विहार जयपुर की। बसंत विहार जयपुर के अंदर, जयपुर में क्या है, एक अच्छे से बना हुआ वेल कंस्ट्रक्टेड क्या है, मकान है। अब आगे क्या लिखेंगे, विद, क्या लिखेंगे, विद 2 bedrooms, having attached lake bath। क्या लिखा है, अवेलेबल a well constructed house near Basant Vihar Jaipur with 2
bedrooms having attached let bath, अब इसकी फैसिलिटीज बता देंगे, ठीक है। क्या बताएंगे? पार्किंग फैसिलिटीज, पार्क फेसिंग, पार्क फेसिंग मतलब पार्क यानी पार्क के बिल्कुल सामने है, ठीक है। कहाँ पे? पार्क के बिल्कुल सामने है। अब पार्क के बिल्कुल सामने और कुछ बता दें। बेस्ट लोकेशन है, बेस्ट लोकेशन यानी अच्छी लोकेशन है, यानी वहां जो भूमि है वो बहुत अच्छा माहौल है वहां का, ठीक है। फ्रेंडली नाइबर्स, फ्रेंडली फ्रेंडली नाइबर्स कि जो पड़ोसी हैं वो मित्रवत हैं, फ्रेंडली नाइबर्स यानी जो उसके पड़ोसी हैं यानी अड़ोस पड़ोस है, जो पड़ोस है हमारा वो क्या है? फ्रेंडली है यानी मित्रवत है, ठीक है। अब एक खास बात होती है जब भी कहीं भूमि या मकान खरीदते हैं तो ये देखते हैं कि यहाँ पर पानी और बिजली की व्यवस्था है क्या। तो क्या लिख देंगे? 24 आवर्स पावर एंड वाटर सप्लाई, कि 24 घंटे पानी और बिजली की व्यवस्था है। 24 घंटे क्या रहती है? पानी और बिजली की व्यवस्था रहती है। अब जो मकान कंस्ट्रक्टेड मकान है या जो हाउस है उसमें क्या है? लो मेंटेनेंस, लो मेंटेनेंस। लो मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है भाई? मेंटेनेंस का मतलब होता है रख रखाव या उसकी देख रेख। लो मेंटेनेंस है देख रेख, यानी उसकी देख रेख कम करनी पड़ेगी, यानी अच्छे से बिल्कुल वेल प्लान्ड या वेल प्लानिंग के अनुसार वो क्या किया गया है? बनाया गया है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या लिख देंगे इसमें? इसके बाद हम लिखेंगे expected price on the rules of government, यानी एक्सेप्टेड प्राइस यानी प्राइस क्या उसके द्वारा निर्धारित की गई है, तो वो किसके द्वारा हो? जो गवर्नमेंट रूल्स है, जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही उसे पैसे चाहिए, एक्स्ट्रा उसे नहीं चाहिए, ठीक है। अब आगे लिख देंगे इसमें फॉर फर्दर क्यूरीज कॉन्टैक्ट ऑन गिवन बिलो, कि जो अन्य जानकारी के लिए या और अधिक जानकारी के लिए क्या करें? हमारे नंबरों पे संपर्क करें, या नीचे जो एड्रेस दिया गया है उस पर कांटेक्ट करें। नीचे लिख देंगे मिस्टर सतीश कुमार 24
रामनगर, ये हो गया आपका फोर सेल का एक एडवर्टाइजमेंट। अब फोर सेल का एडवर्टाइजमेंट किस प्रकार से किया है एक बार दोबारा मैं आपको डिफाइन करके बता देता हूँ। अवेलेबल ए वेल कंस्ट्रक्टेड हाउस, कि एक अच्छे से बना हुआ मकान है वो क्या है, अवेलेबल है या उपलब्ध है, ठीक है, नियर बसंत विहार जयपुर। कहाँ पे है, बसंत विहार जयपुर में है, ठीक है, विद 2 बेडरूम्स हैविंग अटैच्ड लैट बाथ, जो कि जिसमें 2 बेडरूम है और क्या है, प्रत्येक बेडरूम के अटैच्ड लैट बाथ है, पार्किंग फैसिलिटीज है, पार्किंग की सुविधा भी है, ठीक है, पार्क फेसिंग है, बिल्कुल उसके सामने पार्क है, अच्छी लोकेशन है यानी बेस्ट लोकेशन है वो, फ्रेंडली नाइबर्स, जो पड़ोसी हैं वो मित्रवत हैं, 24 घंटे पानी बिजली की सप्लाई रहती है, रख रखाव बहुत कम है या लो मेंटेनेंस है, एक्सेप्टेड प्राइस ऑन रूल्स ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा जो एक्सेप्टेड प्राइस है वो ही रखा जाएगा, अदर कुछ नहीं लिया जाएगा, ठीक है। फॉर फर्दर क्वेरीज कॉन्टैक्ट ऑन गिवन बिलो, और ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए एड्रेस पे आप संपर्क करो। ये था अपना फोर सेल का, ठीक है। अब इसी एडवर्टाइजमेंट को हम थोड़ा सा परिवर्तन करके और फॉर रेंट के लिए चेंज कर सकते हैं। किसके लिए, फॉर रेंट के लिए, ठीक है। क्या लिख देंगे, देखो फॉर रेंट के लिए थोड़ा सा चेंजेस करना है, ठीक है ना। अवेलेबल यहाँ पे करेंगे RENT, फॉर रेंट या ऑन टू लेट के लिए कर देंगे इसको, फॉर रेंट नहीं लिखेंगे, टू लेट किराए के लिए, किराए पे देने के लिए क्या रखते हैं, टू लेट करते हैं ना, तो क्या लिखा, टू लेट। अब इसको टू लेट कर दिया, हम क्या लिखेंगे, अवेलेबल, यहां लिख देंगे ऑन रेंट बेस, ऑन रेंट बेस। ऑन रेंट बेस का मतलब है किराए पे उपलब्ध है, क्या लिखा है देखो, क्या बताया है, अवेलेबल ऑन रेंट बेस ए वेल कंस्ट्रक्टेड हाउस नियर बसंत विहार जयपुर with 2 bedrooms having attached lake bath, parking facilities, park facing, best location, friendly neighbors, 24 hours power and water supply, low maintenance। अब थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट, क्या लिखेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट। इस लाइन को थोड़ा सा चेंज कर देंगे, एक्सपेक्टेड रेंट 5,000 या 5K पर मंथ एंड चलो इतना ही लिख देंगे, आगे लाइन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। क्या लिखना है, एक्सपेक्टेड रेंट 5K पर मंथ। एक्सपेक्टेड रेंट क्या हो गया, 5K यानी 5,000, ओनली 5K लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, 5K पर मंथ। ये रेंट है वो 5,000 पर मंथ लिया जाएगा। ये या एक्सपेक्टेड यानी इतनी आशा करते हैं कि कम से कम 5,000 पर मंथ का किराया हम लेंगे आपसे, ठीक है। तो ये आपका हो गया रेंट टू लेट के लिए। क्या लिखा, पहले वाले में थोड़ा सा चेंज किया, पहली लाइन जो ऊपर लिखी है उसमें क्या लिख दिया, ऑन रेंट बेस, ठीक है, रेंट पे देने के लिए, किराए पे देने के लिए। A well constructed house near बसंत विहार जयपुर with 2 bedroom having attached lake bath, parking facilities, park facing, best location, friendly neighbors, 24 hours power and water supply, low maintenance, expected rent 5K per month. For further queries
कॉन्टैक्ट ऑन गिवन बिलो। तो ये हो गया आपका टू लेट का, ठीक है। मतलब हमने दो देख लिए, एक तो फोर सेल, दूसरा टू लेट। अब और क्या क्या देखना है हमें, एक परचेज के लिए देखना है ना, और दूसरा ऑन रेंट बेस या ऑन रेंट। अब इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, देखो, और यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे, ऑन रेंट, ठीक है, ऑन RENT रेंट। यहां पे लिख देंगे वांटेड ऑन रेंट बेस, वांटेड ऑन रेंट बेस की रेंट पे चाहिए ए वेल कंस्ट्रक्टेड हाउस नियर बसंत विहार, ठीक है, जयपुर, विद टू। अब विद के स्थान पे हम क्या लिख देंगे, मैक्सिमम। यहां पे क्या लिख देंगे, मिनिमम लिख देंगे। मिनिमम minimum 2 bedrooms having attached lake bath, parking facilities, park facing, west location, friendly neighbors यानी पड़ोसी मित्रवत हो, ठीक है ना। देखिए क्या बता रहा था मैं आपको, वांटेड ऑन रेंट बेस ए वेल कंस्ट्रक्टेड हाउस नियर बसंत विहार जयपुर, मिनिमम 2 बेडरूम्स हैविंग अटैच्ड लेट बाथ, कि कम से कम 2 कमरे जिसके साथ अटैच लेट बाथरूम हो, यानी टॉयलेट बाथरूम साथ हो, पार्किंग फैसिलिटीज होनी चाहिए, पार्क फेसिंग यानी पार्क के सामने होना चाहिए, बेस्ट लोकेशन है, या यहाँ पे बेस्ट लोकेशन छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, बेस्ट लोकेशन को छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब इस लाइन को हम थोड़ा सा कर देंगे चेंज। क्या करना है, देखिए हमने लिखा FRIENDLY फ्रेंडली NAIGHBOURS, फ्रेंडली नाइबर्स थे, ठीक है। अब आगे क्या लिखा, 24 आवर्स पावर एंड वाटर सप्लाई मस्ट नीडेड, कि 24 घंटे पानी और बिजली की सप्लाई बहुत जरूरी है, ठीक है, ये बहुत आवश्यक है। अगर ऐसा कोई मकान हो जिसका लो मेंटेनेंस हो, मेंटेनेंस कम होना चाहिए। अब जब हम ओन रेंट यानी रेंट किराए पे लेने के लिए, ठीक है, किस पे लेने के लिए, किराए पर लेने के लिए अगर हम कोई एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं तो आगे एक्सेप्टेड वो नहीं लिख सकते, क्या एक्सेप्टेड प्राइस या एक्सेप्टेड रेंट नहीं लिख सकते, वो तो अगला दिखेगा, ठीक है। अब नीचे वाली जो लाइनें हैं ये थोड़ा सा चेंज कर देंगे, फर्दर क्वेरीज वगैरह इसको चेंज करेंगे। इसमें क्या लिखेंगे, इंटरेस्टेड पर्सन, या फिर इंटरेस्टेड पर्सन ही कर देंगे, इंटरेस्टेड पर्सन में कॉन्टैक्ट ऑन माय एड्रेस गिवन बिलो, कि जिस किसी भी व्यक्ति को इसमें रुचि या इस बातों कोई भी इस प्रकार से इंटरेस्टेड हो, यानी किराए पे देने के लिए इंटरेस्टेड हो,
वो व्यक्ति क्या कर सकता है, कॉन्टैक्ट कर सकता है। कहाँ कॉन्टैक्ट करना है उसको, कॉन्टैक्ट ऑन माई एड्रेस गिवन बिलो। मिस्टर सुरेश नियर राज मंदिर, मोबाइल नंबर 774255 -। ये हो गया ऑन रेंट बेस, ऑन रेंट बेस एकमेंडेशन में, ठीक है, कि वांटेड ऑन रेंट बेस, ठीक है, वांटेड ऑन रेंट बेस ए वेल कंस्ट्रक्टेड हाउस नियर बसंत विहार जयपुर में minimum 2 bedrooms having attached let bath, parking facilities, park facing friendly neighbors, 24 hours power and water supply must needed, low maintenance, interested person may contact on my address given below। ये हो गया ऑन रेंट का, ठीक है। अब हम देख सकते हैं फॉर परचेज। अब हमें क्या देख सकते हैं, अगर हमें कोई भी मकान खरीदना है तो हम क्या करेंगे, फॉर परचेज कर देंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे, फॉर परचेज। देखिए चारों टॉपिक बता दिए मैंने आपको। फॉर परचेज। अब जब हम फॉर परचेज पर लिख रहे हैं तो ये हटा दो, ऑन रेंट बेस, और बिल्कुल ऐसा का ऐसा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। वांटेड ए वेल कंस्ट्रक्टेड हाउस नियर बसंत विहार जयपुर, मिनिमम 2 bedrooms having attached let bath, parking facilities, park facing friendly neighbors, 24 hours power supply, power and water supply must needed, low maintenance, interested person may contact on my address given below। कि मुझे क्या चाहिए, एक मकान चाहिए जो अच्छा बना हुआ हो, अच्छे से कंस्ट्रक्ट किया गया हो, जिसमें कम से कम वह बसंत विहार के नज़दीक हो जयपुर में, और कम से कम उसमें कितने 2 कमरे हों, टॉयलेट बाथरूम प्रत्येक के साथ अटैच्ड हो, पार्किंग फैसिलिटी हो, पार्क के सामने हो, नाइबर यानी पड़ोसी है वो मित्रवत हो, 2400 घंटे पानी और बिजली की सप्लाई बहुत आवश्यक है, ठीक है, और उसका मेंटेनेंस कम हो, इंटरेस्टेड पर्सन जिस किसी को भी रुचि हो या जो भी बेचने वाला व्यक्ति हो जो बेचने में रुचि रखता हो वो मुझसे कांटेक्ट करे। कहाँ पे, ऑन माय एड्रेस गिवन बिलो, मेरे एड्रेस पे जो कि नीचे दिया गया है। इज दैट क्लियर? आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा इतना। तो आज हमने एकमेंडेशन में क्या क्या किया, ऑन रेंट, फॉर टू लेट, फॉर सेल और फॉर परचेज। बेचने के लिए, खरीदने के लिए, किराए पे देने के लिए और किराए पे लेने के लिए एकमेंडेशन यानी आवास यानी भूमि या भूखंड को चारों तरीके के एडवर्टाइजमेंट हमने देख लिए हैं। आई थिंक आज के लिए काफ़ी होगा। अगर ज़्यादा पढ़ाऊंगा तो आप पक जाओगे और पकाऊ सिचुएशन हमें अच्छी नहीं लगती है ना। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अलविदा लेना चाहूँगा आपसे, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल आर्या स्कूल हमीरबाद से। लेकिन जाने से पहले लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। क्या करना है, लाइक बटन। ओके, गुड बाय ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। हैव ए नाइस डे।